हेलो स्टूडेंट। आज की जो क्लास है हम लोग इसमें सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे और पेडल फॉर्म में उसको निकालेंगे। पेडल फॉर्म का मतलब होता है पी कामा आर। तो अब स्मॉल पी होता क्या है, स्मॉल पी के बारे में समझते हैं। देखिए कोई एक कर्व है, आप उस कर्व के पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रा करिए और ओरिजिन से उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा। तो O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होती है उसको P सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल p होता क्या है, स्मॉल p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहाँ से, पोल से टेंजेंट लाइन पर। बाकी r आप जानते हैं r क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा, आपको ये सब चीज़ें बताई गई होंगी। देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल ऑर्बिट का पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन निकाला था, डिफरेंशियल इक्वेशन, वह ये था। आज हम लोग उसी इक्वेशन को पेडल फॉर्म में निकालेंगे। तो चलिए हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन इसका समझिए, लेट स्मॉल p डिनोट परपेंडिकुलर, स्मॉल p डिनोट परपेंडिकुलर डिस्टेंस from pole to tangent, then we know that, आप कैलकुलस की बुक उठाइएगा बेसिक फर्स्ट ईयर की, तो वहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आप कैलकुलस की बुक उठाएंगे, उसमें ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आप इसमें रिप्लेस करिएगा, पुट 1/r इज इक्वल टू यू। 1/r की जगह पे u रखिए। अच्छा, अगर 1/r u के इक्वल है, आप इसका देखिए r का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, -1/r² और dr/d। लेफ्ट में डिफ्रेंशिएशन हो गया, राइट में क्या आएगा, du/d। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, यहीं पे मैं आगे लिख दे रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1/r⁴ और dr/d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू du/d का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट में यूज करिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए लेफ्ट में आपका क्या है, 1/p² इज इक्वल टू 1/, अच्छा अब यहीं से समझते हैं, 1/r की जगह u लिखना है, तो 1/r² आपका क्या हो जाएगा, u² प्लस फिर ये वैल्यू 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलाइए, ये du/d के होल स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा du/d का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2। तो अच्छा, ये रिजल्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में यहाँ तक कराया जाता है। मैं चाहता तो डायरेक्ट में यहाँ पे लिख देता, लेकिन मैंने इतना करके बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका ये लास्ट वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। रीजन ये है कि जो फार्मूला पहले आप निकाल चुके हैं उसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए जो पहले इक्वेशन है u का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, चलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, 1/p² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2/p³ और dp/d। लेफ्ट साइड में डिफ्रेंशिएशन हो गया, राइट में u² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2u
डी यू अपॉन डी थीटा, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इस पर आते हैं, प्लस 2 डी यू अपॉन डी थीटा इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो आपको ये मिल जाएगा, नॉर्मल आपका डिफरेंशिएशन है, आप यूज करेंगे आपको आंसर यहाँ तक मिल जाएगा। देखिए, दो सब में से कॉमन है तो कॉमन लेके कैंसिल करिएगा, बाकी राइट में यहाँ से और यहाँ से डी यू अपॉन डी थीटा कॉमन है तो उसको कॉमन लीजिए। हम लोगों ने एक साथ दो स्टेप किया है, एक तो ये कि राइट से दो कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल किए हैं, दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये किया है कि राइट साइड में डी यू अपॉन डी थीटा दोनों जगह पे कॉमन है तो उसको कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट में आपका मिलेगा -1 अपान पी की पावर 3 और डी पी अपान डी थीटा इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड हो गया। राइट में कॉमन हम लोग ले रहे हैं डी यू अपान डी थीटा, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे u और यहाँ से मिलेगा डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया। अब कल हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था, इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर यू अपान डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो ये वैल्यू आप वहाँ पे यूज करिए। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा -1 अपान पी क्यूब डी पी अपान डी थीटा इज इक्वल टू डी यू अपान डी थीटा इंटू, आप इस पूरे की जगह जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे कैपिटल P अपॉन h स्क्वायर और u स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आप समझिए, हम लोग को इक्वेशन पेडल फॉर्म में लाना है। पेडल फॉर्म में P और R होता है, पेडल फॉर्म में P और R होता है, थीटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा आ चुका है। तो हम लोग इसमें फिर से चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, -1 अपान पी क्यूब इंटू डी पी अपान डी आर इंटू डी आर अपान डी थीटा। तो डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, राइट में आपका हो जाएगा इज इक्वल टू डी यू अपान डी आर इंटू या तो एक चीज हम लोग और यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन था 1 अपान आर इज इक्वल टू यू, हम लोग इसका वहां पे यूज कर लें। चलिए हम लोग यूज कर लेते हैं। यहां से देखिए 1 अपान आर यू के इक्वल है, यहीं पे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूं, यू का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी यू अपान डी थीटा जो आपका आएगा वह आएगा -1 अपान आर स्क्वायर और डी आर अपान डी थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यू 1 अपान आर के इक्वल होगा। आप दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके ये रिजल्ट निकाल लेंगे। अब इस रिजल्ट का यूज आप वहाँ पे करिए, यानी जहाँ डी यू अपान डी थीटा है उसके जगह रिप्लेस करेंगे -1 अपान आर स्क्वायर और डी आर अपान डी थीटा। तो ये इसके जगह यूज किया गया। फिर इनटू लिखेंगे p अपान h स्क्वायर यू स्क्वायर। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा और डी आर अपॉन डी थीटा से डी आर अपॉन डी थीटा कैंसिल होगा। बाकी जो बचा है हम लोग उसको नोट करते हैं। तो 1 अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू, देखिए इस साइड 1 अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ से देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर यू स्क्वायर के इक्वल होगा, यूज करिए यहाँ पर यू स्क्वायर इंटू आगे लिखा गया है p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर कैपिटल P की आप वैल्यू निकालिए, कैपिटल P इज इक्वल टू एच स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो एच स्क्वायर अपॉन P की पावर 3 और डी पी अपॉन डी आर। ये लास्ट में जो इक्वेशन लिखा गया जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सेंट्रल ऑर्बिट का पेडल फॉर्म में। तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म।
ये पेडल फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा देखिए, इस सेंट्रल ऑर्बिट करके जो आपकी एक्सरसाइज है, जो लेसन है, इसमें आपको दो फार्मूले का डेरिवेशन करना था। एक ये वाला जो मैंने पिछले क्लास में बताया और ये जो मैंने आज बता दिया। अब आगे आपको करना क्या है, इन दोनों का यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में सवाल कैसे होते हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये कहा जाता है फाइंड लॉ ऑफ फोर्स। ऐसे लिखकर मैं सवाल जवाब आपको सॉल्व कराऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। फाइंड लॉ ऑफ फोर्स ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, लॉ ऑफ फोर्स होता क्या है कि आपको देखना ये रहेगा कि जो फोर्स है इसका वेरिएशन कैसे है, इफ बाकी जो वेरिएबल्स है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, यही आपको निकालना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं, कुछ फार्मूला मैं आपको बता दूं कि जैसे एफ आपका होता है G m1m2 अपान आर स्क्वायर। आप फिजिक्स में ये फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए, G कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है, तो एफ आपका कांस्टेंट को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी की साइन लाएंगे, यानी ऐसे लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल होगा 1 अपान आर स्क्वायर के। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वह डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट में हर जगह पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसमें यही लिखा मिलेगा, फाइंड लॉ ऑफ फोर्स। और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में एक सवाल यहाँ से मिलता है आपको। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग इन दोनों फार्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।